नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इशू क्या है ये तो देखो आपको पता है। वेस्ट एशिया में आप बताइए एक बहुत बड़ी चीज़ क्या हुई है पिछले कुछ दिनों में। यूएसए के प्रयासों से यूएई और बहरीन इन देशों ने इजराइल के साथ अब अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लिया है। इस संदर्भ में एक एग्रीमेंट साइन हुआ यूएसए में जिसका नाम है अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम एकॉर्ड में क्या हुआ है, यूएई और बहरीन इन देशों ने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लिया है। अभी तक देखो इजिप्ट और जॉर्डन, सिर्फ इन देशों ने, सिर्फ इन अरब कंट्रीज ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था, इजराइल के साथ रिश्तों को नॉर्मलाइज किया था। बाकी किसी अरब कंट्री ने रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं किए थे इजराइल के साथ। वैसे देखो सबसे पावरफुल जो अरब कंट्री है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया ने अभी भी इजराइल के साथ रिश्तों को नॉर्मलाइज नहीं किया है। लेकिन यूएई और बहरीन ये सऊदी अरेबिया के एलाय कंट्रीज हैं, तो सऊदी अरेबिया की सहमति के बिना यूएई और बहरीन इजराइल के साथ रिश्तों को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। तो ये अकॉर्ड जो साइन हुआ है अब्राहम अकॉर्ड, इसमें सऊदी अरेबिया की सहमति है और आने वाले सालों में बाकी जो अरब कंट्रीज हैं वो भी इजराइल के साथ रिश्तों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। देखो एक बड़ा इशू यहां पर ये है, इन देशों के इजराइल के साथ रिश्ते क्यों खराब थे, क्योंकि अभी तक पैलेस्टीन के लिए अलग से देश का निर्माण नहीं हो सका है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इन कंट्रीज ने, मतलब सुन्नी डोमिनेटेड ये जो अरब कंट्रीज हैं, इन्होंने अब पैलेस्टीन के काज को छोड़ दिया है, तभी उन्होंने इजराइल के साथ रिश्तों को नॉर्मलाइज किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है हाँ, अब ये माना जा सकता है सुन्नी डोमिनेटेड अरब कंट्रीज के लिए पैलेस्टीन का काज अब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहले था। बट इसके साथ साथ एक बात ये समझने की आवश्यकता है कि पैलेस्टीन का जो इशू है इतनी जल्दी इग्नोरेंस में नहीं जाने वाला है, क्योंकि अब इस इशू को तवज्जो दी जाएगी दूसरे मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा, जैसे ईरान, टर्की। ये जो नॉन अरब कंट्रीज हैं ये अब पैलेस्टीन के इशू को जोर शोर से उठाने की कोशिश करेंगे ताकि मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप को हासिल किया जा सके। उसके बाद आर्टिकल में ट्रंप के बारे में बोला जाता है कि वैसे देखो ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया को लेके जो उनकी फॉरेन पॉलिसी थी वो सफल साबित नहीं हो सकी, ईरान को लेके ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी सफल साबित नहीं हो सकी। लेकिन नवंबर में जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे ठीक पहले ये जो मीडिएशन करवाया गया ट्रंप के द्वारा, ये एक अचीवमेंट साबित हुआ। इससे मिडिल ईस्ट में पीस इस्टेब्लिश होगी, ऐसा दावा ट्रंप के द्वारा किया गया है। इवन ट्रंप के जो समर्थक हैं वो ये भी बोलते हैं कि ट्रंप बहुत पिछले काफ़ी सालों से, ट्रंप पहले ऐसे यूएसए के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने यूएसए को एक नए वार में नहीं धकेला है, बल्कि कमिटमेंट के अनुसार विभिन्न देशों से यूएसए की फोर्सेस को वापस लेके आए हैं ट्रंप। बट देखो ये तो भविष्य के गर्भ में है, इस अब्राहम एकॉर्ड से कितनी ज़्यादा पीस इस्टेब्लिश होगी मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एक तरफ यूएसए के अलाइ कंट्रीज, सुन्नी डोमिनेटेड कंट्रीज, वो एक साइड में आ रहे हैं, दूसरी साइड में ईरान है, तीसरी साइड में टर्की भी है। वैसे कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं ईरान, टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, इनका एक अलायंस देखने को मिल सकता है। तो आगे आगे जो इक्वेशंस हैं मिडिल ईस्ट में वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है यूएसए के जो अलाइ कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल, पहले बनती नहीं थी इजराइल और इन सुन्नी डोमिनेटेड अरब कंट्रीज में, लेकिन अब वो एक साथ आ गए हैं। तो यानी यूएसए के सारे अलाइ कंट्रीज अब एकजुट हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में। क्या दूसरा एक पोल बनेगा जिसमें ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की ये सब देश होंगे, या फिर ईरान अपनी राह पर चलेगा, टर्की अपनी राह पर चलेगा? ये दो अलग अलग पोल होंगे और तीसरा पोल यूएसए के अलाइ कंट्रीज का होगा, ये अभी देखना होगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।